बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। अच्छा जी, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोगों ने किया ये करना है कि आपका कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट कर देना है, ठीक है जी। तो जो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाया करूँगा उसमें इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा कि जितने भी आपके कमेंट्स नीचे आए हुआ करेंगे तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दिया करूँगा इंशाल्लाह। तो आज की हमारी वीडियो विड्स 1KR गाड़ी पर है। इस गाड़ी के अंदर रफ़ आइडलिंग थी, यानी स्लो पर गाड़ी सेट नहीं खड़ी होती थी और गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर बंद हो जाती थी। तो इस गाड़ी को जो है वो हमने स्कैनर लगाया तो इंजन स्टॉल हिस्ट्री और रफ़ आइडलिंग का कोड क्लियर करने के बाद चेक लाइट फिर क्लियर नहीं होती थी। तो इसलिए क्लियर नहीं हो रही थी कि इसके अंदर जो है वो एक कोड रहता था, ये वाला P0401, ठीक है जी, P0401 यानी EGR का कोड रहता था। तो इसको जो है वो चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। गाड़ी टोटल चली हुई है 1,28,000 किलोमीटर। विड्स गाड़ी है 1000 सीसी 3 सिलेंडर जो विड्स आती है। तो बाहर चल के देखते हैं कि EGR जो है वो क्या चीज़ है और कहाँ पे लगी होती है। तो ये देखें बैटरी और इंजन की जो है वो, ये देखें सेंटर में इंजन की बैक साइड पे यहाँ पर ये वाला जो है ग्रिप 6 तार वाला, ये ग्रिप मैं उतार के आपको दिखाता हूँ। इसकी 6 तार होती हैं, 2 तार इसके अंदर मोटी होती हैं, 4 तारें बारीक होती हैं। तो ये इसके अंदर कॉमन फॉल्ट है विड्स 1KR के अंदर, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, 1000 सीसी है। ये इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि इंजन वाइब्रेशन क्यों करता है। तो ये जो है वाइब्रेशन की वजह से इसकी अक्सर औकात वायरिंग जो है वो जगह जगह से ख़राब रहती है। ये देखिए पीछे जो इसकी 4 तारें बारीक हैं, 2 तारें मोटी है। और फ़िलहाल जो है वो अभी मैं अकेला हूँ, एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ से जो है वो ऐसे वीडियो बना रहा हूँ ऐसे, और एक हाथ से चीज़ें चेक कर रहा हूँ। तो इसको जो है वो चेक करते हैं। ये देखिए मोबाइल में ऐसे बैटरी के ऊपर ज़रा सेट कर लेता हूँ और फिर आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखें स्लेवर के साथ इसकी सारी तारें जो है वो हमने थोड़ी थोड़ी ऐसे खींच के प्यार प्यार से चेक करनी है। तो ये लें, ये रेड वाली तार जो थी बारीक, ये सिर्फ इसका इंसुलेशन ऊपर से जुड़ा हुआ था, अंदर से पेयर टूट गए हुए थे वाइब्रेशन की वजह से हिल हिल के। एक तार जो है वो ख़राब है। उसके बाद जो बाकी सारी तारें इसकी 6 की 6 तारें जो है वो हम उसको चेक करते हैं कि कितनी तारें इसके अंदर से जो है वो ख़राब निकलती हैं। उसके बाद जो है ये वाली तार जो वाइट है, ये देखें ये भी फारिग है, ये अंदर से जो है इसकी पिन होती है उसके अंदर से जो है निकल आई है। बड़े प्यार से हालांकि इसको हाथ लगाया है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं खींचना कि जो तारें नहीं टूटने वाली वो भी टूट जाएँ, ठीक है जी। बाकी सारी तारें जो हैं वो तकरीबन ठीक हैं। एक साइड चेक कर ली है, दूसरी साइड भी जो है ये बिल्कुल ठीक ही नज़र आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो इंसुलेशन के ऊपर वाइटनेस नज़र नहीं आ रही। तो इस ग्रिप का जो है वो हाल ये होता है। अच्छा, पहले तो इसकी वायरिंग रिपेयर करते हैं, उसके बाद जो है वो इसका EGR का पता चलेगा कि काम करता है या नहीं। तो इसका ये वाला जो ग्रिप होता है ये मार्केट से मिल जाता है, तकरीबन को 500-400 रुपये का ग्रिप देते हैं, काबली वायरिंग से जो है वो कटा हुआ होता, ठीक है। वो ग्रिप जो है उसका ये होता है कि 6 की 6 तारें जो है वो सारी ऐसे काट के उनको जोड़ लगेगा और उसके बाद जो है ये इसके ऊपर टेप वगैरह हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर ये कंपनी ने जेन्युइन ये तरीक़ाकार चीज़ दी होती है कि आप इसकी जो है वो पिन्ने इनको ओरिजिनल तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अच्छे पेयर वाली को काबली मोटी तार लेके अच्छे पेयर वाली तो इसके अंदर लगा के तो पिन्ने दोबारा लगा दें, इंशाल्लाह ये ग्रिप टू ग्रिप जो है वो समझ लें कि काउंट होगी कि ये ग्रिप टू ग्रिप है ये वायरिंग। तो इसको जो है वो हमने रिपेयर करके इसकी अपनी दोनों पिनों के अंदर जो है वो मोटे पेयर की अच्छी तार लगा के इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से टेप कर दी है, इंसुलेशन कर दी है। तो करके जो है वो इसको लगाते हैं और लगा के जो है वो फिर देखते हैं कि इसका EGR जो है वो काम करता है या नहीं। अगर ग्रिप के बाद EGR काम ना करे तो फिर जो है वो इसका EGR का एक्चुएटर जो होता है वो ऊपर लगा हुआ वो ख़राब हो सकता है। तो फ़िलहाल जो है वो इसका ग्रिप रिपेयर किया है। इसका अंदर ये लॉक वगैरह वाइट वाला ये भी लगा देते हैं प्रॉपर तरीके से। इसका गैसकेट वगैरह इसके अंदर ये ऑरेंज वाला रबड़, तो इसको जो है वो ऐसे लगा के नीचे ये वायरिंग देखें ना, इसकी वैसे भी ये तकरीबन हार्ड हो चुकी हुई है गाड़ी की, और इसको वैसे भी बीमारी है 3 सिलेंडर विड्स को कि इसकी जो है वो वायरिंग अक्सर औकात जगह जगह से इसका जब एक दफ़ा कोई ग्रिप समझ लें कि डैमेज हो गया है ना उसकी तारें अंदर से, तो बाकी जो है वो समझ लें कि उनकी शामत आई हुई है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता टूटते रहेंगे। तो ये लगा दिया जी, कंप्लीट किया है, लगा के स्कैनर से जो है वो इसके कोड क्लियर किए हैं। ये देखें डबल स्विच लगाया, ये सारी लाइटें गाड़ी की ऑन होगी। तो इसको जो है वो सलम मारते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चेक लाइट जाती है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चेक लाइट क्लियर हो गई है, गाड़ी की आइडलिंग भी ठीक हो गई और गाड़ी इंशाल्लाह अब बंद भी नहीं होगी। EGR अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर काम कर रहा है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।